हेलो दोस्तों, मैं आन्या रॉय, एजुकेशनल दोस्त से आप मुझे जानते होंगे if आप इस वीडियो पे हैं। तो आज हम एसएसटी का थर्ड चैप्टर इन द न्यूएस्ट एनसीईआरटी बुक के हिसाब से करने वाले हैं, विच इज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो चैप्टर का पूरा एस्पेक्ट है वो इंडिया के इलेक्शंस के कॉन्ट्ररी पे बेस्ड है कि हमारे इंडिया में इलेक्शंस होते कैसे हैं फ्रॉम द स्टार्ट, कि कौन इलेक्ट करता है लोगों को, कौन इलेक्ट हो सकते हैं उसके क्राइटेरिया से बेस्ड करके, कि कैसे इलेक्शंस होते हैं और उनका इम्पैक्ट क्या होता है और उनके चैलेंजेस जो हमें इलेक्शन जब होता है वो फेस करने पड़ते हैं, वो चीज़ें। तो हम इन सब के बारे में, मेन थीम है इस चैप्टर का इलेक्शंस। तो ये वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी द फर्स्ट टॉपिक, वाई इलेक्शंस क्यों। तो बुक में सबसे पहले एक केस स्टडी है एंड वो केस स्टडी काफ़ी ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द चैप्टर बेटर। तो उसमें पूरा प्रोसेस बताया है टू इलेक्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, एंड ये एक रियल केस स्टडी है। सो चौधरी देवीलाल, ऑपोजिशन पार्टी टू कांग्रेस, उस वक्त हरियाणा में कांग्रेस की ऑपोजिशन पार्टी में इन हरियाणा चौधरी देवीलाल थे। वो अपनी इस इलेक्शन स्ट्रगल को न्याय युद्ध कहते थे। न्याय युद्ध, बाय न्याय वी मीन जस्टिस एंड युद्ध वी मीन वॉर। सो दे मेंट टू से लाइक देयर पर्पस वॉज जस्टिस वॉर। एंड इस पूरे ग्रुप का नाम था विच वॉज लेड बाय चौधरी देवीलाल वॉज लोकदल। तो लोकदल ने अपनी इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए एंड उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपने आप को वोट देने के लिए इलेक्शन कैंपेन्स किए। एंड जो मेन चीज़ लोगों को स्ट्राइक की उनकी पार्टी के बारे में वो ये थी कि उन्होंने प्रॉमिस किया इफ़ दे आर इलेक्टेड इन द इलेक्शन, इफ़ दे विन द इलेक्शन, तो वो सारे लोन्स वेयर ऑफ कर लेंगे, सारे लोन्स फार्मर्स से हटा देंगे। सो दैट वॉज अ मेजर ड्रास्टिक चेंज एंड बेनिफिट फॉर द पीपल। सो लोकदल आउट ऑफ 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब 90 सीट्स में से 76 सीट्स लोकदल एंड उनसे जुड़ी हुई पार्टी को मिली, एंड अकेले लोकदल को 90 में से 60 सीट्स मिली, विच इज़ अ मेजर अमाउंट। यूजुअली हाफ सीट से थोड़ा भी ज़्यादा हो तो मेनली पार्टी जीत जाती है, एंड लोकदल वन बाय अ मेजर क्राइटेरिया। बट आगे की अगर बात की जाए तो लोकदल डिडंट कंटिन्यू टू रूल फॉर लॉन्ग। दूसरे इलेक्शन में कांग्रेस अगेन ओवरथ्रू द पार्टी बिकॉज लोकदल वॉजेंट एबल टू कंप्लीट ऑल द नीड्स एंड उन्होंने अपने प्रोमिसेस एक हद तक फुलफिल नहीं किए, इसलिए लोकदल डिड नॉट मेक इट दैट फार। सो वाई इलेक्शंस? आप एक बात बताइए, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि इक्वालिटी के बेस पे हम लोग इंडिया के 2 बिलियन लोगों को एक साथ लाके हम लोग डिसीजंस बनाए, पॉलिसीज बनाए, उनकी ओपिनियंस एंड उनकी बातों को गौर में रखें? इज इट पॉसिबल? गाइस, वी कांट। इज इट लाइक ऐसी कोई जगह ही नहीं हो सकती कि हम एक साथ, एंड बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होती है इन चीज़ों में से। तो वी इन इंडिया करेंटली हैव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हम अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी चाहते जो हमें चाहिए अपनी कंट्री से, अपनी एरिया से, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिलेक्टेड मेंबर चूज़ करते हैं, विच वी जनरली कॉल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विच यू कॉमनली मस्ट नो एज MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड अगर आप सोच रहे होंगे तो फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज द सेम थिंग बट इट्स एट सेंट्रल लेवल। वो सेम थिंग है कि हम लोग उसको भी इलेक्ट करते हैं, बट सेंट्रल लेवल मतलब नेशनल लेवल पे, एंड द अदर साइड MLA को हम लोग स्टेट लेवल पे इलेक्ट करते हैं, स्टेट इलेक्शंस के लिए। तो MLA एंड MP तो अलग बात थी, उसको साइड रख के हाँ, ये रिप्रेजेंटेटिव हम लोग इलेक्ट करते हैं जो सीट्स जाके इलेक्शंस में हमें रिप्रेजेंट करती है, इसी हिसाब से इलेक्शंस जीते जाते हैं।
So elections is the only solution which we find in a major country to to abide the laws of democracy. तो इलेक्शंस इसलिए भी होने चाहिए बिकॉज पीपल मस्ट डिसाइड कि उनको कौन रूल कर रहा है. फर्स्ट. सेकेंड, डिसीजन मेकिंग बॉडी जो लोग चाहते हैं कि हो एंड उनको गाइड करने के लिए कौन सी पार्टी होनी चाहिए वो उनको डिसाइड करना रहता है. क्योंकि डेमोक्रेसी का मीनिंग ही है रूल बाय द पीपल, कि लोग ही रूल कर रहे हैं अपने आप को विद सर्टेन लॉज, बट उनको कोई रिप्रेजेंट कर रहा है उनके आइडियोलॉजीज एंड बता रहा है बस कि हमें ये रूल्स अबाइड करने हैं फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी. तो दिस वाज द होल थीम ऑफ द चैप्टर. अब हम शुरू से लेकर लास्ट तक इसके प्रोसेसेस पढ़ेंगे. थैंक यू.